गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। रासायनिक बलगतकी में जैसा मैंने पहले कहा था कि हम और इसके नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जो महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया का वेग नियम मैं डाल चुका हूँ, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स में भी मैं डाल चुका हूँ। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता या मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या है बच्चों? इसकी डिफिनेशन लिखनी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। बच्चों डिफिनेशन समझ में आई? क्या डिफिनेशन थी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब ये कैसे पता चले अभिकारक क्या है? जब भी आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है उसकी शुरुआत अभिकारक अणुओं से होती है। मान लीजिए मैंने एक अभिक्रिया आपसे दी H2 + Cl2 = 2HCl। एक एग्जाम्पल्स में हमने ये अभिक्रिया ली है। तो इसमें अभिकारक अणु कौन होते हैं? जो हमारे अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं और बदल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बने, तो ये अभिकारक अणु। अब ये अभिकारक अणु कितने अभिकारक अणु हैं? 2 हैं। तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? आणविकता बराबर 2। ठीक इसी अब भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के आधार पर आणविकता एक अणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक होती है। माने भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या पर आणविकता एक अणुक, द्विअणुक। जैसे 2 अणुक अभी आपने देखी, एक एग्जाम्पल उसमें एक अणुक भी देख लीजिए, NH4CnO। सभी लोग जानते हैं इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। यही सबसे पहले यौगिक गर्म करके सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को बनाया गया और क्या बन गया? NH2CO NH2 यूरिया। ये एक अणु, इसलिए इसकी आणविकता कितनी हो गई? आणविकता 1 हो गई। ये पेपर में इंटरमीडिएट में आणविकता और कोड में डिफरेंसेस बहुत पूछा जाता है और बहुत ही सरल है, लेकिन बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। अब आ जाते हैं अभिक्रिया, दूसरा टॉपिक अभिक्रिया की कोड। अभिक्रिया की कोड क्या है? कोड के इंग्लिश में बच्चों कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। माध्यम हिंदी माध्यम है यूपी बोर्ड, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको कुछ इंग्लिश वर्ड भी आप सीखें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अभिक्रिया की कोड आणविकता से ठीक डिफरेंस। यहाँ पर कुल अभिकारक अणुओं की संख्या, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ क्या डिफिनेशन है? किसी अभिक्रिया
किसी अभिक्रिया की प्रगति, प्रगति माने संपन्न होने में या होने में, किसी अभिक्रिया की प्रगति में उन अभिकारक अणुओं की संख्या, उन अभिकारक, अब उन क्यों लगा दिया? उनका मतलब सभी नहीं, उन अभिकारक अणुओं की संख्या, उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोड कहलाता है। अभिक्रिया की कोड कहलाता है। बच्चों ध्यान से देखिए, किसी अभिक्रिया की प्रगति में उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता। सभी अभिकारक अणुओं की संख्या नहीं। अब इस आधार पर कोटि भी क्या होती है? इस आधार पर जो कोटि होती है, कोटि प्रायोगिक विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। प्रायोगिक विधि द्वारा ज्ञात की जाती है और यह पूर्णांक या भिन्नांक भी हो सकती है। जब अंतर आता है, आणविकता कभी भी भिन्नांक नहीं होती। भिन्नांक मतलब किसी भी संख्या का दशमलव में उसका परिणाम आना, पूर्णांक 1 2 3 4, तो ये भिन्नांक भी हो सकती है। और ये वेग नियम में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वेग नियम में किस प्रकार से अभिकारकों के घातांकों का योग अभिक्रिया होती है। जैसे मैंने बोला था अभिक्रिया के वेग में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था अभिक्रिया का वेग बराबर के ए एक्टिव मास की पावर x इंटू बी एक्टिव मास पावर y। तो कोटि क्या हो जाएगी? कोटि बराबर हो जाएगी x प्लस वाई, घातांकों का योग कोटि। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा हो CO प्लस Cl2। अब CO लिखा 1, ये इस पर बात 1/2 इक्वल CO Cl2। अब कोटि पूछ दे, तो ये जब हमारे घातांक में है तो कोटि